छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहला चरण के लिए वोटिंग जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे अब पहले आपको बताते चले कि वोटिंग हो रही है। बीजापुर से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब जो तैयारी थी वो अपने अंतिम चरण में थी और इस बीच ये वोटिंग जारी है। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह से लोग लंबी लंबी कतारों में पहुंचे हुए हैं और इस वहां पर भी भाग लेकर अपने मतों का प्रयोग कर मताधिकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में तमाम जो उम्मीदवार थे वो उतरे और ऐसे में तमाम जो जनता है वो पहुंची हुई है वोट के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से हमारे संवाददाता शन्नू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, मतदान स्थल पर जनता पहुंच चुकी है, लगातार देखिए वोटिंग भी जारी है और सभी जो जनता है वो वोट करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या तस्वीर है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से हमारी संपर्क हम हो नहीं पा रहा है। दोबारा से जो है जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव के पहले चरण का मतदान देखिए जारी है। पंचायती चुनाव हो रहा है। तमाम दावेदार इस वक्त, उम्मीदवारों की बात कर ले तो सभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये बूथ स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनता है वो सुबह से पहुंची हुई है। तमाम मताधिकार का देखिए अपना प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिहाज से यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी जनता जो है पहुंची हुई है, वोट डाल रही है और अपने इस मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से ही मतदान जारी है और देखिए दोबारा कोशिश करेंगे जोड़ने के लिए हमारे संवाददाता बीजापुर से सीधे जुड़ रहे हैं शन्नू। क्या कुछ जानकारी है शन्नू? अभी देखिए हम देख पा रहे, तस्वीरें भी हमने दिखाई कि जिस तरह से मतदान स्थल पर देखिए मतदाता पहुंचे हुए हैं और सुबह से लंबी लंबी कतारें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ व्यवस्था है सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या कुछ तस्वीर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे पहले 20 साल माओवादियों से ग्रसित क्षेत्र रहा है। अभी जब से इन्होंने कैंप अंदरूनी जहाँ पे नक्सली प्रभावी इलाकों में कैंप ले जाया जा रहा है, वैसे में इस वक्त मैं पिछले बार जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस जगह में पहुंचे थे, मैं उसी जगह में मैं उपस्थित हूँ उन्हीं मतदान केंद्रों में। यहाँ पे पहली बार आज वोटिंग हो रही है और यहाँ की जो जनता इतना उत्साह है, आप इतनी भीड़ यहाँ पे आ चुकी है और आ भी रहे हैं। लगातार कम से कम 10-15 किलोमीटर से दूरी पैदल तय करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में। बिल्कुल। और जंगली क्षेत्र के मध्य में पूरे क्षेत्र बड़ी उत्साह के साथ सभी मतदान केंद्रों में जनता इतनी बड़ी उत्साह के साथ पहुंच रही है अपनी उम्मीदों को लेकर। और मतदान केंद्र के जो सुरक्षा जवानों की तैनात इतनी मजबूती के साथ तैनात किया गया है कि यहाँ पे जो नक्सली किसी प्रकार की कोई घटना ना करे, इसको ध्यान देते हुए जो पुलिस प्रशासन और शासन कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। अगर बात करें तो देखिए इस बार के चुनाव को लेकर, तो इसके पिछले वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ इस बार अलग व्यवस्था की गई है? क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में बड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पिछले चुनाव में हम जाते हैं तो उस समय की जो वोटिंग में बहुत कम लोग वोट दिए थे, इस बार
ये जो क्षेत्र है नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण किसी को वोट देने से इनकार किया जाता था। अभी शिक्षित होने के बाद सभी जनता अपने वोट का मतदान का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल, देखिए पंचायती चुनाव है, ऐसे में खासतौर से जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे में जो युवा पहुंचे हुए हैं मतदान के लिए, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव कर रहे हैं, महिलाएं किन मुद्दों को लेकर प्रायोरिटी दे रही हैं? यहाँ पे नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो हर जगह जाकर जनता की परेशानी और जनता के मुद्दों को जनता तक पहुंचाए, ऐसी उम्मीदवार को लाना चाहते हैं। और जनता का मुद्दा है नल जल, पानी, सड़क, बिजली, राशन जैसे कई तमाम सुविधाओं को लेकर जनता अपना मतदान का प्रयोग कर रही है। देखिए सुबह के 11:30 हो चुके हैं और ऐसे में देखिए कई बार हम देख पाते हैं कि जब चुनाव होता है मतदान स्थल पर कई तरह की देखिए तस्वीरें सामने आती है। कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो मतदाता है। क्या ऐसी तस्वीर अब तक यहाँ पर आई है? नहीं मैम, अब तक का ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं के साथ किसी प्रकार का परेशानी हो रही है। क्या एक मतदान केंद्र में जहाँ पे ज्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा मोड़ा तकलीफ हो रही थी, उसे अभी ठीक किया गया है। क्या पोलिंग बूथ पर सभी सुविधाएं उचित तौर पर की गई हैं? शौचालय की बात कर ले या फिर नाश्ते पानी, जो कतार व्यवस्था है? जी मैम, ये सारा तमाम जो सुविधा है वो पूरी तरह किया गया है। किसी भी प्रकार का चाहे शासकीय कर्मचारी जो मतदान केंद्रों में लगे ड्यूटी में, उनके लिए और मतदाताओं के लिए भी सभी प्रकार का व्यवस्था की गई। अगर मुद्दों की बात कर ले शन्नू, तो इस बार का जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? किन मुद्दों को जहन में लेकर यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुंचे हुए हैं? जी मैम, इनका जो जनता का मुद्दा है, मेन मुद्दा कि यहाँ पे अभी जो नक्सलवाद का जो दबाव है उससे छुटकारा मिले। और हम आपको बता दूं, यहाँ पे बोरिंग नहीं है, कुछ नहीं, सड़क नहीं, ऐसे हालात में यहाँ के क्षेत्र के लोग जीवन यापन 20 साल से कर रहे थे। आज जाके उन्हें सारी सुविधा पहुंचाई जा रही है और जो सुविधाओं में कमी है, इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए आज मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में खासतौर से उनका जिक्र करूंगी जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांग है। तो क्या इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है मतदान स्थल पर वोटिंग के लिए, या फिर एक ही कतार में सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है? जी मैम, जो बुजुर्ग है, विकलांग, अपाहिज है, इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है लाने में और ले जाने में। खासतौर से उन युवाओं का जिक्र करूंगी शानू, क्योंकि देखिए बात कर लेते हैं अगर लोकसभा या विधानसभा का जब चुनाव होता है तो युवा जो होते हैं काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में पंचायती चुनाव को लेकर कितना दिलचस्पी दिखा रहे हैं युवा? युवा में बड़ी उत्साह है कि अच्छे प्रत्याशी को जिताकर हम अपने क्षेत्र में लाएंगे और हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं, वो सारा समस्या दूर हो, ऐसे मुद्दों को लेकर आज यहाँ के युवा वोटिंग कर रहे हैं। कई बार हम देख पाते हैं कि चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा रहा है चुनाव। तो क्या अब तक जो चुनाव हुए, जो मतदान हुआ है, उसमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं? निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव हो रही है। किसी प्रकार का मतभेद देखने को नहीं मिला है। क्या मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या आई है लोगों को? नहीं आई है। मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए उसके लिए सुविधा
की गई है गाड़ियां, 4 पहिया वाहनों का और 2 व्हीलर वाहनों का व्यवस्था किया गया, जो पैदल चल नहीं पाते, जहाँ पे रास्ता नहीं, पैदल जाने का जो पगडंडी रास्ता है, ऐसे रास्ते के लिए वो जो मतदान केंद्र तक मतदाता खुद पैदल आकर पहुंच रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं पार्टियों की, तो इस बार क्योंकि देखिए आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जनता से भली भांति परिचित होते हैं और वहां का माहौल क्या है इससे भी परिचित होते हैं, तो इस बार किसका ज्यादा बोलबाला है, कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी मैम, यहाँ तो अभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मिलनसार के अनुसार लोग चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं और उसे अपने क्षेत्र में विजय कर लाना चाहते हैं। तो ऐसे में इस बार का सरकार, बीजेपी सरकार को ज्यादा लोग चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए हमने भी तस्वीरें भी आपको दिखाई कि सुबह से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में तमाम जो मतदाता है वो मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी बेतराम पटेल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 के सदस्य पद के लिए शिक्षित, योग्य और मिलनसार प्रत्याशी होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग रैली निकालकर गांव-गांव में वोट मांग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेतराम पटेल कर्मठ और जुझारू हैं। लोगों का कहना है कि वह नौयुवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं जो गांव का विकास करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि पूर्व जनपद सदस्य ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, अब की बार नौयुवा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और पूरा 7-8 गांव में विकास की गंगा बहाने की बात कही। वहीं आम जनता से जनपद सदस्य प्रत्याशी बेतराम पटेल को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीरो ग्राउंड में मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल पहुंचा हूं। आइए हम लोगों से जानकारी रखते हैं कि जनपद पंचायत का जो प्रत्याशी है और किस मुद्दे पर विकास मतदान जो है, किन मुद्दों को किस विकास कार्य के लिए उसको वोट करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। ये जनार्दन है और जनादेश सबसे बड़ी ताकत होते हैं। 5 साल के अंतर्गत में 5 साल जो अपने वोट उसके लिए हम दें जिसके लिए हमें विकास कार्य हो, इसी पर हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब आप बताएंगे अपना। मैं संतोष पटेल वार्ड क्रमांक 4 की हूँ और मैं इसे ये चाहता हूँ कि जो जमीन स्तर से संबंधी जो काम करे, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो या जनपद हो या जिला स्तर के भी व्यक्ति हो, तो हम यही चाहते हैं कि जो नींव स्तर से जो हम गरीब परिवार से स्थिति से जो आगे बढ़ाएं, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, इसका कहना है कि जो मिट्टी से लगा हुआ जो व्यक्ति हमारे दुख सुख का जो साथी है, ऐसे व्यक्ति के लिए चुनना चाहते हैं। और हमारे भाई साहब से बात करना चाहते हैं हम लोग। भाई साहब आप बताएंगे, आप युवा हैं, आप जवान हैं और एक जवान एक युवा पीढ़ी को बदल देता है जी। तो इसमें हम 5 साल के लिए किसी को जब हम वोट करते हैं जी, यदि अच्छा प्रत्याशी होता है तो हमारे विकास की लहर बहती है, और यदि हम अनगर व्यक्ति को चुनते हैं तो यह 5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे हम अपने वोट विदेश से आकर के, आपको पता होगा कि लोरमी के लिए अमेरिका से आकर के एक वोट दिया है, तो वोट का कीमत बहुत बड़ी बनता है। भाई साहब आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो हमारे विकास के कार्यक्रम करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे प्रत्याशी चुनेंगे? जी, मैं राम गोपाल साहू सारिस्ताल से। हम एक ऐसे जन प्रतिनिधि का चुनाव करें जो जमीन से लेके हर विकास कार्य और जन भावनाओं को रखकर करे, और उसका जो संगठन से लेके सरकार तक, गांव से लेके सरकार तक पहुंच हो, जो काम कराने में सक्षम हो, ऐसे योग्य उम्मीदवार का चयन करे जिससे वो जितना समय चाहे अपने जन प्रतिनिधि से मिलकर अपने बात को रख सके और जहां पहुंचाने पहुंचा सके। बिल्कुल, ये समूचे है कि इसका कहना है कि सरकार के जो उच्च स्तर का जो वहां तक पहुंच सके और जो विकास कार्य है वहां से निकाल के बाहर ला करके जनता के सामने पेश करे,
ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं और हम भाई साहब से और लोगों से हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब आप बताएंगे कि कैसे कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सारी साल में उधर पानी बह रहा है, ऐसे गली में कोई बीच में निकाला गया है, ऐसे ऐसे के लिए चुनते हैं। इस बार मौका मिला है कि 5 साल के लिए, और 5 साल में ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे विकास कार्य करेंगे। तो आप बताएंगे किस प्रकार का जो प्रत्याशी है उनको चुनेंगे? भैया ये तो प्रत्याशी मन ऐसने करत आवत है कि अब मैं बन हो तो मैं बन वहां बोलते हैं, और अगला भाई आई तो वहू इसने बोलबो कथे है नहीं। और जेखर तकदीर में लिखा हुई राजयोग के वो तो राज कर ही चे भैया। और हमान तो यही चाहतन ऊपर से लेके नीचे तक के जिन अभी भाजपा सरकार के चलत है वही सत्ता में बैठी ही भैया, ऐसे हम विचार लगाए हैं भाई। बिल्कुल, एक बार हमारा नहीं बहकना है, जो प्रत्याशी हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, अच्छा चुनना है। भाजपा का कहना ये है जब वो कदम से कदम मिलाएंगे तब तो काम आएगा। कहीं हम विरोधी को खड़ा कर दिया और कहीं हम विरोधी को दे दिए तो कहाँ से कार्य होगा? अपना गांव को बोर देंगे लोग। इसका कहना है कि जो सरकार जो है, हम अभी बोले जाए तो 700 करोड़ों का जो नगर पालिका लोरमी के लिए विकास कार्य किया गया है, उस पर आज नगर पालिका सुजीत वर्मा जैसे जिताए हैं, तो कहीं न कहीं एक पार्टी की तरफ से भी लोगों का यहाँ पर सुझाव है। नमस्कार, जीरो ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल, वहाँ आश्रित ग्राम जो है ये टोलापाड़ा, वहाँ मैं पहुंचा हूँ। लोगों से हम जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार का जो जनपद सदस्य के जो प्रत्याशी है, ऐसे लोगों के लिए किन मुद्दाओं को लेकर के प्रत्याशी चुनेंगे। आइए हम जनता से जानकारी रखते हैं। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मन विष्णु सिंह धुर्वे। का है मोर हिसाब से वो पहली अपन ना एकदम गरीबी से उच्च स्तर में माने आई से तपन ना अपन बलबूता से मतलब इमाप खड़ा हो गए जने। तो लोगन के पूरा जनपद क्षेत्र में मैं सुना था, मैंने एक जने के नहीं सुना था कि हर के मुंह से सुना था कि बेदराम पटेल ही वोट देना है। ऐसे हर जनता के मुंह से मैं सुना था अपन जनपद क्षेत्र में। विकास के बाद यदि हम करथन कहीं, हाँ, तो खास करके विकास पिछले बार के जो जनपद सदस्य रही से वो कैसे काम करी, और अभी एक नया युवा चेहरा जो काम पर चुने हो, हाँ। तो विकास के कार्य ला कौन मुद्दा ऐसे का काम है जिनला वह उठा के वो काम करी जिनला बेदराम पटेल ने चुना? अब ऐसे पहली जो रही से अपन धनिया डोली रही से, अब आज मैं 2-3 समाचार सुने हैं 2-3-4 गांव के वो जो है भाई बने के बाद हमारे यहाँ पीछे न आगे मुड़ के देखे हैं, आज तक गए हैं, नहीं समझे। तो ऐसे टाइप के इंसान भी नहीं होना चाहिए। तो हम जल चुनी हमारे विकास के बारे में काम करे है कि नहीं, और सब जनता फायदा पहुंचाए, यही अब हमारी सोच है भैया। बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि जो पिछले बार का जो जनपद सदस्य है वो मुड़ के नहीं देखा, यानी कि जनता में कहीं न कहीं उसके प्रति जो अटूट जो प्रेम था वो नहीं है, और युवा जो है उसके ऊपर ये बेदराम पटेल जनपद सदस्य के लिए मुख्य दावेदार यहाँ पर है। और हम इसी संदर्भ पर हम जानकारी रखते हैं। तो हम और दूसरे भाई से हम बात करना चाहते हैं कि खास करके किस मुद्दा और किस विकास को लेकर के आपने युवा चेहरा प्रत्याशी चुन रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? देखो भाई, पिछले जो जनपद सदस्य जो रही से वो गांव के जनता अपन जनपद क्षेत्र के आदमी मन न खुश करके रखीस, कार्य पर ध्यान नहीं देस, न कुछ करीस। ओखा से अंतुष्ट होके आदमी नया चेहरा एखर से लाइक करत हवे के नया चेहरा यंग बैच के आदमी और शिक्षित प्रत्याशी है। आशा लगा के जनता एखर से वाला होड़ देबर अगुआ करत हवे कि आही हमार नया चेहरा युवा प्रत्याशी शिक्षित प्रत्याशी जिन हमार बचे हुए काम है पिछला जनपद के तेन ला कराही करके एक नाम से हमार बेदराम पटेल भैया ला हमार जनपद सदस्य क्षेत्र के जितना जनता है सब पसंद करते हैं भैया। बिल्कुल,
जनता जो है वो बेदराम पटेल के ऊपर दावेदार जो प्रत्याशी है उनके ऊपर जनता ने अपना आहूर्त करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम घृत लहरे के साथ मैं माखन घृत लहरे, हर खबर छत्तीसगढ़। तो वही जनता का समर्थन पाकर बेदराम पटेल काफी खुश हुए और आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जनपद सदस्य पद के लिए समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। यदि जीत कर आते हैं तो गांव का विकास करेंगे। मैं होरीलाल जायसवाल अखरार से हूँ, क्षेत्र क्रमांक 4 से। नया युवा प्रत्याशी है, अब युवा लोग आप साथ उसके घूम रहे हैं, कैसे वोट निकालेंगे प्रत्याशी? सर वो स्नेह भाव और प्रेम से सामने आए हैं और विकास के दर को बढ़ाने के नाम से जो सामने आए हैं, इस दर से हम उसके साथ में चल रहे हैं। बहुत से समस्या है, बिजली, पानी, मकान, आवास और कहीं पे नाली वाली का, उसके समस्या को वहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है। तो समस्या के समाधान के लिए हम आश्वासन देते हैं, पद में आने के बाद तुरंत वो कार्य को पूरा करेंगे। देखो, क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार में एक युवा प्रत्याशी, शिक्षित पढ़े लिखे प्रत्याशी के रूप में बड़े भैया बेदराम पटेल जी इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है। उनके जो योग्यता है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से लोगों की जो समस्या है, इस क्षेत्र की जो समस्या है, उनके लिए समस्या का समाधान करने के लिए यदि चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दम और जोश के साथ पूरे समस्या का समाधान करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में लगातार युवा से बुजुर्ग लेकर सभी इनके समर्थन में लगे हुए हैं और लगातार से जीत की जो लहर है, लगातार ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जीत की जीतेंगे। और जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार घृत लहरे है। मैं ग्राम हरदीबांध से हूँ और क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी मतलब मतदाता भी। जी बताएंगे, ये पीले पीले शर्ट और जनपद सदस्य की जो लोगो और आपकी जो छाती पर है वो बेदराम पटेल की फोटो लगा हुआ है। ये हमारे बेदराम भैया का स्नेह और प्रेम का ही जो प्रतीक है कि हम लोग अपने सीने में लगाए हुए हैं, क्योंकि हम भैया से अभी नहीं, हम बहुत पहले से जुड़े हैं। और जो बेदराम भैया है वो हमारे हित मित के मितान है और हितैषी भी है। हम बहुत हमारे गांव में आए हुए हैं, कई बार हम लोगों से मिले हैं, आम नागरिक से मिल रहे हैं, सुझाव रख रहे हैं और इनकी जो बातें हैं वो हमें बहुत पसंद आ रही है और हम इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि आगे हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और हम इनके लिए तन मन से पूरे सहयोग के लिए लगे और जुटे हुए हैं। तो देखा आपने कैसे आम लोग बेदराम पटेल को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। बेदराम पटेल ने इसके लिए सभी जनता का आभार जताया है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 से प्रत्याशी हैं बेदराम पटेल और इन्हें जनता से समर्थन मिल रहा है। जहां जहां इनकी रैली हो रही है, जहां जहां ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, सभी जनता इन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे कि बेदराम पटेल को एक नई उम्मीद मिल रही है कि इस बार जो है वो जरूर अच्छे वोटों से जीतकर आगे आएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि ये जहां भी जा रहे हैं जनता उनको समर्थन दे रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी हैं और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, इन्हें उम्मीदवार बनाया है और इनका कहना भी है कि मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे जनता अपार समर्थन मिल रहा है जनता का। और इसी के साथ साथ इस बार अच्छे वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे। बेदराम पटेल जो कि वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी है और इस बार उनका कहना है कि इस बार फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।